हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक कर्ण पिशाचिनी की सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कर्ण पिशाचिनी साधना के ऊपर है। आज मधु बाबा इस दुनिया में नहीं है। 40 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हुआ था, खून की उल्टियाँ हुई थी और वे ये संसार को छोड़कर चले गए थे। मधु बाबा तो वह बाद में बने, पहले केवल मधुसन थे और मधुसन मेरे बचपन का दोस्त था। उस समय जब मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ता था। बाल्यावस्था गरीबी के कारण उसने बहुत से कष्ट झेले थे। उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और इसकी महत्वाकांक्षाएं टूट गई थीं। परंतु 18 से 20 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और वो मधुसन से मधु बाबा बन गया। अब वो चमत्कार पूर्व शक्तियों का मालिक था। कारों में घूमता था, चेन स्मोक करता था, शराब भी पीता था और उनके स्त्री पुरुषों भक्तों से घिरा रहता था। बड़े बड़े रईस उनसे मिलने आते थे। यूँ तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन उसने प्रारंभिक अवस्था से शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके घर में परंपरागत रूप से ज्योतिष का कार्य होता था। परंतु यह जो एकाएक परिवर्तन आया था, ये उसके ज्योतिष विषयक अध्ययन के कारण नहीं हुआ था। ये एक तंत्र साधना के कारण आया परिवर्तन था। इससे वह एकदम बदल गया था। एक और वो सुस्त व अपराध बोध से ग्रसित भी रहता था, तो दूसरी ओर मुझे अतिरिक्त साहस और अतिरिक्त आत्मविश्वास भी दिखाई देता था। लोग इससे डरने लगे थे, क्योंकि अब वह लोगों की उन बातों को भी जान गया था जिन्हें लोग छुपाया करते थे। जब वो मधुसन से मधु बाबा बन गया तब मेरी उससे मुलाकात हो जाती है, परंतु प्रायः औपचारिक शिष्टाचार जैसे उसके वैभव के आगे मुझे छोटापन दिखाई देता। और वो तो बदला हुआ ही था। अब तक मधुसन था, पर आगे वह मधु बाबा बन गया था। जब उसे कैंसर होने की बात मैंने सुनी तो उसे देखने के लिए 3 बार गया। पहली बार घर गया तब जलन से बेचैन था, तड़प रहा था और मुझसे बात कर सके इसके लिए मेरे ही सामने उसने दूध के साथ कई गोलियां खाई थीं। बाद में अस्पताल में भी मैं उससे मिला, परंतु अंत में उसने एक सिद्ध बाबा से चिकित्सा कराना उचित समझा। तब वह एक धर्मशाला में रह रहा था। जब मैं तीसरी बार मिला तो जैसे दूध के उफान आता है, वैसे ही उसके मन में भी उफान आया था और वो सारी बातें कह गया जो मैंने उससे कभी नहीं पूछी थी। हालांकि मेरे मन में उत्सुकता बहुत थी। उसने बताया कि गरीबी और अपेक्षा से परेशान होकर वो शमशान के निकट औगड़ बाबा की बगीचे पर पड़ा रहता था। औगड़ बाबा को शहर में उनके सिद्धियों का स्वामी माना जाता था। एक बार शहर में खूब चर्चा चल रही थी। अलीगढ़ के किसी आदमी को औगड़ बाबा ने मुर्दे के ऊपर बैठकर आधी रात मंत्र जपने के लिए कहा था। बाद में वो आदमी पागल हो गया था, क्योंकि उसने साधना को बीच में ही छोड़ दिया था। उसी बात से बहुत जिद करके मधुसन ने दीपावली की रात को कर्ण पिशाचिनी की मंत्र लिया था और उसके द्वारा बताए कर्मकांड के अनुसार साधना करने लगा। अब मैं आपको कर्ण पिशाचिनी साधना का उसका सफ़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मधुसन ने संध्या गायत्री छोड़ दी, नहाना छोड़ दिया और 30 दिन तक दांत भी साफ नहीं किए। सफाई और शौच के जो संस्कार मधुसन को कुल परंपरा से मिली थी, वह सब उसने छोड़ दिया था, क्योंकि बाबा ने साधना के लिए ऐसा अनिवार्य बताया था।
3 सप्ताह तक मैली कुचैली और व्रणित अवस्था में मधुसन ने कर्ण पिशाचिनी का जाप किया, परंतु चौथे सप्ताह बाबा ने उससे जो कुछ करने को कहा उसे सुनकर उसके मन में पश्चाताप हुआ, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि यह सिद्धि मत करो, इसे तुम नहीं कर पाओगे। परंतु अब क्या किया जाए। उसे डर था कि बीच में साधना छोड़ने का परिणाम घातक हो सकता है। बाबा ने आज्ञा दी थी कि भूख लगने पर वह अपना ही मल खाए और प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पिए। इससे पहले वह 3 दिन तक उपवास कर चुका था। 3 दिन से अपने कमरे में बंद, वही मल, वही मूत्र, वही दीपक की ज्योति, हड्डियों की माला, सामने खोपड़ी, आधी रात पर दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके 108 माला का जाप किया। मधु बाबा ने बताया था कि यह उसकी तांत्रिक साधना की चरम अवस्था थी। तब वह आदमी नहीं रह गया था, कुछ और ही हो गया था, मल मूत्र खाने वाला कुछ और। चौथी रात्रि में उसने देखा बिखरे बाल, बड़े दांत, नग्न शरीर, अस्थिमाला पहने काले रंग की युवती। वह भ्रम और संदेह में था कि यह सपना है यह सच। उसने दरवाजे को देखा तो सांकल बंद थी। वह युवती ने मधु बाबा के शरीर पर मलमूत्र का लेप किया। मधु ने बताया कि वह डरा तो बहुत, परंतु बाबा ने आदेश अनुसार जप में लगा रहा और पिशाचनी उसके शरीर से खेलती रही। मधु बाबा घबराया था, परंतु अब वह ऐसे ही जगह आ चुका था कि लौटना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी साधना 5वीं और 6ठी रात्रि भी चली और काली युवती उसी प्रकार आई। 7वीं रात्रि को उस युवती ने मधु के शरीर पर मलमूत्र त्यागा और जप के समय उसके शरीर से खेल रही थी तथा चलते समय कहा, अब तुमने मुझे बस में कर लिया है। और अब मधुसन सिद्धि को प्राप्त कर चुका था, मधु बाबा बन चुका था। मधु बाबा ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद जो भी आदमी उसके सामने आता, उसका पूर्व जीवन फिल्म की भांति उसके सामने आ जाता था तथा जो सवाल वो पूछता था उसका जवाब मधु बाबा के कानों में गूंज जाता था। परंतु बीमारी के दिन मधु अपनी इस सिद्धि से त्रस्त था। उसे लग रहा था कि सिद्धि उसके वश में नहीं है, वह स्वयं सिद्धि के वश में हो गया था। वो इसीलिए त्रस्त था कि उसने वह कार्य किया था जो उसके आनुवांशिक संस्कारों से भिन्न था। शायद उसका मन उसे मना कर रहा था। आज मधु की बातों पर विचार करता हूँ तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की सारी तस्वीर सामने आ जाती है। औगड़ बाबा ने मधु के मन की सहज गति को असामान्य रूप से उत्तेजित कर दिया था। घृणा के परंपरागत संस्कारों को तोड़कर कोई भी सामाजिक व्यक्ति जैसे कार्य नहीं कर सकता। ऐसे असमान कार्यों के द्वारा औगड़ बाबा ने मधु को असमान मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंचा दिया था और यह उसकी अलौकिकता थी। यह तो सर्वमान्य है कि मानव मन रहस्यमयी शक्तियों का असीम भंडार है, परंतु साधारण जनता को सिद्धियां अलौकिक भले ही लगे, भले ही साधक को इनसे प्रचुर धन मिल जाए, परंतु वास्तव में वह कितनी तुच्छ है, इस बात का अनुमान आप मधु बाबा के जीवन से स्वयं लगा सकते हैं।